उनकी जरूरत का पूर्ण करना हमारी आस और विश्वास इसी के ऊपर आधार है। और ज्यादा देर ना करते हुए, जैसे आप सभी को पता है, ये जो ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इसके अंदर समय की पाबंदी भर भर के है। हमारे पास लिमिटेड टाइम स्ट्रेंथ के अंदर पूरे 10 प्रोडक्ट और न्यूट्रास्यूटिकल की आइडियोलॉजी सभी को खत्म करने का जिम्मा है। तो और ज्यादा देर ना करते हुए आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम स्क्रीन शेयरिंग। होपफुली आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। देखिए, शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। मेरी लगभग 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है न्यूट्रास्यूटिकल के साथ मेरा रिश्ता, क्योंकि पढ़ाई से लेके अभी तक की जर्नी के दौरान बार बार न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ केयर की जर्नी में मैं हूँ बहुत टाइम से। हॉस्पिटल से शुरू करके आज डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट तक। लेकिन कई बार क्या होता है ना, फैक्ट वाली बात बताती हूँ, हम में से काफी सारे लोग होंगे जो क्लिनिकल या हेल्थ केयर ग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। हम लोग नॉर्मल साधारण जीवन शैली से आते हैं। तो हमारे साथ कई बार क्या होता है, जब भी कोई हेल्थ केयर या स्वास्थ्य की जानकारी की बात होती है, हम कई बार उसके साथ अपना रिश्ता छूटता चला जाता है और कई बार पता ही नहीं चलता कि कब हम कनेक्शन और प्रोडक्ट की आइडियोलॉजी लेने के लिए जिस कारण से यहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो कारण कहीं पीछे छूट गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता। और स्वास्थ्य के बारे में जब भी पढ़ाई की जाती है ये बात क्लियर है, जब तक बात आपके ऊपर या हमारे ऊपर नहीं होती तब तक हमारा मनीषा कभी भी स्थिर नहीं बैठ पाता। राइट, तो उसके लिए जरूरी क्या है, कनेक्ट करना, कोरिलेट करना अपने साथ या परिवार में या दोस्त यार में। अगर किसी को वो कंडीशन हुआ है तो उसके सिम्टम्स को थोड़ा थोड़ा दिमाग में एक स्टोरी के टाइप से कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन हाँ, कई बार अगर आपका कनेक्शन छूट रहा होगा तो आप उन्हीं लोगों को याद कर लेना जिन लोगों को वो पर्टिकुलर कंडीशन हो रखा है या वो सारे सिम्टम्स से गुजर रहे हैं। तभी आपको दोबारा से कनेक्ट करने में और दोबारा से मजा आने लगेगा इन प्रोडक्ट की जानकारियों को अच्छे से समझने और परखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा, जब भी आपको दिक्कत आती है, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आपको चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात करते रहना चाहिए ताकि आपका कनेक्शन भी कंटिन्यूअसली बरकरार रहेगा। सबसे पहला आप सभी से मेरा बातचीत, ओके, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा छोटा सा और नानो सा एक छोटा सा सवाल कि आपको क्या लगता है ये न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? व्हाट डू यू मीन? 3-4 आंसर। देखिए, कोई भी आंसर गलत नहीं है, सब आंसर आपके हिसाब से सही था। उसको सबके हिसाब से सही बनाने का जिम्मा मेरा, मैं कर लूंगी। लेकिन आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रास्यूटिकल? न्यूट्रास्यूटिकल के शब्द से आप क्या समझते हो? जो स्क्रीन पे इतने बड़े बड़े न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग लिखा हुआ है, व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल? न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? एनीथिंग? न्यूट्रा पोषक तत्वों का पूरा सप्लीमेंट, पोषण, ओके, बॉडी का कंप्लीट केयर, ओके। चलिए, लगभग आपके पास थोड़ा बहुत सही आंसर है, ओके। इसको और थोड़ा आसान और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल का भंडार बॉडी में। वेरी नाइस घनश्याम सर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसको और ज्यादा राइट करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल आया है 2 शब्दों से। जब भी हिंदी में कोई बात नहीं आती है, कोई नया शब्द आता है, समझ में नहीं आता, हम क्या करते हैं, शब्द को तोड़ देते हैं, तोड़ मरोड़ के संधि विच्छेद करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम रूल अप्लाइज फॉर हियर। तो न्यूट्रास्यूटिकल को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला शब्द निकल के आएगा न्यूट्रिशन, उसका हिंदी अनुवाद है पोषण। दूसरा टूट के आएगा फार्मास्यूटिकल, उसका अनुवाद है जो टैबलेट्स, मेडिसिन जिस तरीके से बनी जाती है उसको फार्मास्यूटिकल बोलते हैं।
ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर दोनों को एक वाक्य में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आवश्यक पोषक तत्वों को, आवश्यक ये याद रखिए, आवश्यक पोषक तत्वों को न्यूट्रास्यूटिकल या फार्माकोलॉजिकल पैकेट मतलब टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ड्रॉप्स, लिक्विड्स के फॉर्मेट में सजा के आपकी थाली में परोस के, थाली का जो हिस्सा खाली पड़ा था, मतलब हम दाल चावल सब्जी रोटी सब खाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे शरीर में, जैसे सिंपल सी बात करती हूँ, बाल झड़ रहे हैं, ओके, बाल झड़ रहे हैं सर्दियों में, तो उसके लिए दो चीजों की कमी होती है, बोला जाता है ना, प्रोटीन की कमी है, दूसरा बायोटीन की कमी है, या मतलब बी विटामिन की कमी, ये बोलते हैं राइट डॉक्टर्स लोग। तो ये था वो अधूरा हिस्सा। थाली में रखे गए सारे खान पान को देखने के बाद भी हर किसी का शरीर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जिसको आवश्यकता कई तरीके से आ सकती है या नहीं आ सकती, ठीक है, उसी को समझ के, उसकी आवश्यकताओं को और उसकी जरूरत को समझ के थाली के अधूरे पोषण को पूर्ण करता है ये न्यूट्रास्यूटिकल। अगर नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो उसको बता देना, अधूरे थाली को संपूर्ण करने का एक तरीका है न्यूट्रास्यूटिकल। ओके, न्यूट्रास्यूटिकल ये है अधूरे थाली को पूर्ण करना, हमारी अधूरी खान पान को पूर्ण करना, एक छोटे से नैनो टैबलेट्स और कैप्सूल्स और सिरप्स और लिक्विड्स के तरीके से हमारी थाली को संपूर्ण करता है। संपूर्ण थाली का एक औजार है न्यूट्रास्यूटिकल, जो ना ही संपूर्ण रूप से कोई दवाई है, ना ही ये कोई मेडिकेशन, ड्रग्स या कुछ सिर्फ विटामिन है, नहीं बोल सकते। ये एक संपूर्ण समूह है जहां पे आपकी थाली में रखे गए खान पान संपूर्णता से आपके शरीर में जाते हैं और आपके शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये इतना सेव है कि आप जब भी हॉस्पिटल्स जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, क्लिनिक्स वगैरह जाते हो, किसी भी मेडिकल कंडीशन, नॉन मेडिकल कंडीशन, हर किसी कंडीशन में लिया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब आपको छोटा सा बुखार, बदन दर्द, सर दर्द कुछ भी होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अपनी पर्ची में कई सारी दवाइयां लिखते हैं, लेकिन सबसे नीचे एक न्यूट्रास्यूटिकल लिखी जाती है। मेरे हॉस्पिटल के प्रैक्टिस के दौरान भी मैंने कई बार वो मेंशन किया हुआ है, और वो आप सुन के बहुत खुशी होगी कि नीचे एक मल्टीविटामिन लिखी जाती है, और वो मल्टीविटामिन भी एक एग्जाम्पल है न्यूट्रास्यूटिकल। चलिए और ज्यादा डिटेली न्यूट्रास्यूटिकल को समझते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल की जर्नी शुरू हुई है इसी 21वीं सदी की जर्नी के दौरान। उसकी शुरुआत हुई थी 1990 के आसपास, और ये एक तरह का मूवमेंट होके आगे बढ़ा, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट साथ ही साथ कंसंट्रेटेड पावर ऑफ मेडिसिन के ताकत से ये दोनों को, मतलब आयुर्वेदिक गुणवत्ता और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल की आइडियोलॉजी, दोनों को मिला के हमने ये न्यूट्रास्यूटिकल की नई शुरुआत की है, जो अब मॉडर्न एरा का एक नया औजार बन चुका है, एक सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ के लिए। क्यों जरूरत है न्यूट्रास्यूटिकल की अगर पूछा जाए तो पहले के जमाने में मृत्यु या हमारे बुजुर्गों की जो देहत्याग की प्रॉब्लम थी, या वो मृत्यु के जो कारण थे, वो बहुत ही जेनरिक्स थे। एक तो सबसे पहले इधर वार्धक्य से वो दुनिया छोड़ के जाते थे, वरना कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई संक्रमित बीमारी हो गई, या सुइसाइडल या वॉर्स वगैरह में जाते थे। आजकल जिस कंडीशन के बारे में पहले सुना भी नहीं था, जैसे कि डायबिटीज, जो वार्धक्य की एक बीमारी थी, अब बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर एक बंदे को डायबिटीज जैसी बहुत जेनेरिक सी प्रॉब्लम एक सरदर्द बन चुकी है। पहले के जमाने, चलो छोटे से केसेस की बात करते हैं हम। पहले के जमाने में बच्चा पैदा करना महिलाओं के लिए जेनरिक सी बात होती थी, नॉर्मल डिलीवरी का किस्सा आप सुनते हो। आजकल डायबिटीज हो गया भाई, डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते थे कि भाई डायबिटीज से हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे, सी सेक्शन होगा ही होगा। मतलब डायबिटीज एक तरह का हमारे सर के ऊपर लटकता हुआ यमदूत का तलवार जैसे बन चुका है, जिसके होने से हम कोई भी काम आसानी से और खुद की मर्जी से नहीं कर पाते।
ऐसी एक छोटी सी, जिसका भाई नाम भी 1900 या इंडिपेंडेंसी के दौरान हमने सुना नहीं था, आज के जमाने में 2026 के जमाने में लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज के बीमारी से पीड़ित हैं। और आशा किया जा रहा है कि 2045 तक ये नंबर 134 मिलियन तक पहुंच सकता है। हर 4 में से एक व्यक्ति हृदय रोग की बीमारी से पीड़ित हो रहा है। आप ना अभी शहरों में कोई भी बंदे को एक पत्थर उछाल के फेंक दो, जिसको लगेगी उसको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक या कार्डियक प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की समस्या या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या, इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही होगा। मोटापा जो प्यार लाड़ दुलार का एक तरीका था, आज वो एक सरदर्द बन चुका है, राइट। विटामिन डी की कमी, खून की कमी, ये जैसी नई नई बीमारियां आ रही हैं, अगर ध्यान से इनको टटोला जाए, इनकी जरूरत और उनके कारणों को तराशा जाए, तो निकलती है अधूरा पोषण। आयुर्वेदा ने हमारे बुजुर्गों के दौरान यही बात दोहराई है और बार बार बताई है कि संपूर्णता का खाना, संपूर्ण थाली एक दवाई का काम करती है। और चरक संहिता जैसी अमूल्य रत्नों में ये बताया गया है कि अगर आपके थाली में परोसा गया हर एक साग सब्जी, खान पान संपूर्ण है, तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। और अगर अधूरा खाना आप रोजाना खा रहे हो, तो दवाई कोई काम की नहीं है, राइट। तो इसीलिए वहां पे विवरण किया गया है, संपूर्णता का खाना एक महाऔषधि की तुलना में संयम है और उसके तुलना में कई दवाइयों से कई गुना ज्यादा बेहतरीन उपचारक है। ओके, वर्तमान के जमाने में अगर इसी चीज की हिस्ट्री को टटोला जाए, और क्या सिर्फ आयुर्वेदा यही बताता है? बिल्कुल नहीं। ये जैसे हमने बोला, ये एक नया विज्ञान उभर के आया है, तो ऑफकोर्स सिर्फ आयुर्वेदा इसको नहीं बताती। हाँ, आयुर्वेदा बहुत पुराना विज्ञान है, लेकिन साथ ही साथ ग्रीस के जो यूनानी विज्ञान है, जिसके ऊपर उनकी फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी डिपेंड करती है, वहां पे हिपोक्रेट से लेके प्रॉफेट मोहम्मद तक हर कोई यही चीज दोहराता है, संपूर्णता का खाना। खाना ही आपकी दवाई है। चाइना, जापान, हर एक की हिस्ट्री को आप ढूंढ के, पन्नों को पलट के तराश सकते हो, और एक ही चीज उभर के बार बार आएगी, संपूर्णता की थाली आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स मानी जाएगी और दवाई के अनुपयोग करने का एक तरीका माना जाएगा, राइट। तो इसी चीज को, चलो पुरानी और संहिताओं के सीक्रेट्स के बारे में देख लिया, अभी आते हैं मॉडर्न जमाने के, कि आज के जमाने 2026 के जमाने में हम यहाँ पे सिर्फ आयुर्वेदा की आइडियोलॉजी के ऊपर भरोसा ब्लाइंडली नहीं कर पाते। बहुत सारे करंट मेडिकल साइंस रिसर्च आए दिन हो रहे हैं, चलो उनके थ्योरीज, उनकी आइडियोलॉजी को भी थोड़ा एक बार तराश लेते हैं। मॉडर्न साइंस से एंशिएंट विजडम तक हर कोई, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जैसे रिनाविंग, प्रॉमिसिंग करंट रिसर्च बॉडीज भी इसी चीज को दोहराती हैं। संपूर्णता का खाना उपचारक है, रक्षक है, पूर्ण जीवन दान देने का एक संयम प्रस्ताव है, राइट। तो लेकिन अगर संपूर्णता का खाना, संपूर्ण थाली, ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ, तो आज से 50 साल पहले ये संपूर्ण थाली और आपका ये संपूर्ण खाना कहाँ था? इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा था। जैसे मैंने बोला, न्यूट्रास्यूटिकल की शुरुआत 1990 के आसपास हुई है, तो डेफिनेटली 50 साल पहले इसकी कोई गणना की ही नहीं गई थी, क्योंकि लोगों की संख्या सबसे बड़ा सरदर्द है आज का, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन राइज की वजह से आए दिन लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और रिक्वायरमेंट की पूर्ण करने के लिए बहुत सारे फसल इकट्ठे किए जा रहे हैं। ओवर फार्मिंग जैसी परेशानियां बढ़ रही है, डाइट प्रोसेसिंग। देखो, भारत का जो एरिया कैलकुलेशन है, टोपोग्राफी है, वो तो उतना ही है जितना था, राइट। तो वो उतने ही है जितने थे, लेकिन लोगों की संख्या
भारत मतलब 7th लार्जेस्ट कंट्री में से एक है, लेकिन लोगों की संख्या में नंबर 1 है। भाई इतने छोटे से जगह पे अगर लोगों की संख्या एकदम फुवारों की तरह बढ़ जाएगी तो क्या होगा? फसलें तो उतनी ही जमीन पे होगी, और वैसे भी तो फसलों की बात मत करो, क्योंकि ओवर फार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज्यादा कैप्चरेंस की वजह से नेचुरल लैंड, जो कल्टीवेटिव लैंड है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, राइट? तो सॉइल डिप्लेशन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। सॉइल डिप्लेशन मतलब मिट्टी का ऊपरी हिस्सा, जिसको आप उर्वरता के नाम से जानते हो, वो धीरे धीरे निकल रही है। और लोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से उनके लिए आवश्यक खान पान का जो जरूरत होता है उसको प्रोसेसिंग किया जा रहा है, केमिकल और टेक्निकल प्रोसेसिंग। और साथ ही साथ आजकल का जो कॉर्पोरेट लाइफ सेटअप है स्ट्रेस से भरा हुआ है, और पोल्यूशन की हालत तो मुझे बतानी नहीं चाहिए। भाई आए दिन न्यूज़पेपर पर कोई भी पन्ना पलट के देख लो, न्यूज चैनल का कोई भी चैनल चला के देख लो, या इस फोन पे रील स्क्रॉल करते करते हर एक बार पोल्यूशन का AQI सामने पॉपअप हो रहा है। इन सभी के दौरान क्या हो रहा है? आपकी थाली और भी ज्यादा अधूरी और ज्यादा अधूरी होने के साथ साथ आपके शरीर को भी अधूरा पोषण प्रदान करती है। एज अ रिजल्ट छोटी छोटी बीमारियां, जिसका नाम आज बड़ा महामारी बन चुका है, जिसका नाम है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या सामाजिक जीवन शैली की कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्मोनल एरर्स, थायराइड्स, मोटापा, ये सारी जो एक प्यार, लाड और इग्नोरेंस की तरीके थे, आज बड़े बड़े महामारी बन के उभर के आ रहे हैं। हर किसी के घर में एक थायराइड, एक हाइपरटेंशन, एक डायबिटीज होगा ही होगा। रैंडमली आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव टेस्टेड एंड ट्राइल्ड दिस प्रिंसिपल मेनी अ टाइम्स। ओके, तो ये सारे रोजाना के जरूरत के अभाव से शुरू होते हैं, वहीं से शुरुआत होता है एक अनअवॉइडेबल गैप का, अधूरे थाली का, जहां से आती है न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत। न्यूट्रास्यूटिकल उन्हीं थाली में रखे गए साग सब्जी पोषण को पूर्ण बनाता है, एक छोटे से टैबलेट की जरूरत को। हर किसी की जरूरत थोड़ी डिफरेंट होती है, इसीलिए एक रेंज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, जहां पे जरूरत को समझ के हम प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं। चाहे वो सिकनेस हो, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो ऊर्जा हो, फोकस हो, ब्यूटी हो, स्ट्रेंथ हो, हॉर्मोन्स हो, मेटाबॉलिज्म हो, एजिंग भी क्यों ना हो, हर किसी के लिए एक नए नए सोर्सेस ऑफ फूड्स की जरूरत है। वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट की बात है कि आप लोग भी एग्री करोगे। हर कोई, अगर मैं बोलूं लिफी ग्रीन की साग सब्जी, हरे पत्तों की सब्जी अच्छी है, लेकिन कितने लोग हैं जो रोजाना खाते हैं? 100 में से अगर देखा जाए हार्डली 20-25 लोग होंगे, बाकी 70 से 75 लोग उसको छूते भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मुझे पसंद नहीं है, आई लिटरली डोंट लाइक जो स्पिनच होता है और स्पिनच के रिगार्डिंग जितने भी पत्ते वाली सब्जी होते हैं। ओके, तो मैं बचपन से खाती नहीं थी, अब जब पढ़ाई कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत उसको ले रही हूँ, लेकिन ये आदत सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मेरे जैसे करोड़ों के पास है, राइट? तो इन्हीं आदतों की वजह से हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी होगी, जो बंदा दाल नहीं खाता उसके शरीर में कुछ अलग पोषक तत्वों की कमी होगी। जेन्युइन सी बात है, मैं साग सब्जी नहीं खाती तो मुझे हो सकती है विटामिन के की कमी, मुझे आयरन की कमी हो सकती है। कोई बंदा जो दाल नहीं खाता उसको साग सब्जी की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? उसको प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसीलिए जरूरत के हिसाब से इसके थाली में कौन सी चीज अधूरी है उसको समझ के उसकी जरूरत के हिसाब से न्यूट्रास्यूटिकल रखना एक संपूर्ण माइंडसेट और संपूर्ण थाली का जिम्मा निभाती है, और बीमारियों को आपसे करोड़ों किलोमीटर दूर फेंक जाती है। चलिए, इसकी यही जरूरत को समझते समझते आगे इतना ज्यादा नहीं बढ़ना है कि आप जरूरत के या इमरजेंसी मेडिसिन को नाकारा कर दें। देखो, ये मैंने क्या बोला? जरूरत और अधूरा थाली इसको पूर्ण करता है। तो अभी आप बोलोगे मैम अगर न्यूट्रास्यूटिकल में खाती रहूंगी सब सही हो जाएगा, तो मुझे क्या कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है? यहीं पे आपने मार खा लिया। देखो, इमरजेंसी मेडिसिन या जब भी, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताइएगा यस और नो
कि आप सभी के पास छोटे से गमले में छोटा सा पौधा है, ठीक है। ये छोटे से पौधे को आप पानी कितना देते हो? कप, 2 कप, 1.5 कप वगैरह इतना। तो अगर आप छोटे से पौधे को ज्यादा से ज्यादा भर भर के, इतने छोटे से गमले के पौधे को अगर मैं बोतल भर पानी दे दूं तो क्या हो सकता है उस पौधे के साथ? पौधे की जड़ें गल जाएगी या सड़ जाएगी। Am I right? Yes or no? राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके क्या पौधे को पानी की जरूरत नहीं थी या नहीं थी? यस और नो? जरूरत थी, राइट? तो डेफिनेटली पानी की जरूरत थी, लेकिन मात्रा की जरूरत थी। इमरजेंसी मेडिसिन भी उसी तरह ज्यादा पोषक तत्वों का घनत्व आपके थाली में परोसता है, ताकि आप, जैसे अगर नया पौधा आप लगा रहे हो, पौधा धीरे धीरे पानी की कमी की वजह से सूख रहा है, तो उसको क्या करेंगे? मिट्टी से निकालेंगे, भर भर के पानी डालेंगे, उसको साफ करेंगे, उसके अंदर कंपोस्ट डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर उसको सजा के रखेंगे ताकि वो पौधा सही से ग्रो करे। तो इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा कंपोस्ट, क्या हर दिन पौधे को जरूरत है? नहीं, एक दिन की जरूरत है जब वो क्या रिकवर हो रहा है। तो वैसे ही जब हमारा शरीर किसी भी संक्रमित बीमारी, कोई एक्सीडेंटल डैमेज, कोई नॉन रिकवरेबल डिजीज के दौरान पीड़ित हो जाता है, तो हमारे शरीर को भी पोषक तत्वों के बहुत सारे घनत्वों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें भर भर के पोषण की जरूरत होती है। लेकिन उसको देने का तरीका और उसकी जिम्मेदारी आती है इन्हीं डॉक्टर्स के ऊपर। तो उस वक्त के लिए हम डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, जो है इमरजेंसी मेडिसिन। उसके दौरान एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पेन किलर दिए जाते हैं, केमिकल बूस्टर्स दिए जाते हैं, और डॉक्टर के रिपीटेटिव सजेशंस के साथ हम अपने लाइफ को कस्टमाइज करते हैं। लेकिन जो सामाजिक जीवन शैली की कुछ बुरी आदतें और कंडीशन, जिसको डॉक्टर खुद भी बोलते हैं, आप जस्ट खान पान में थोड़े से कंट्रोल करो, वजन को कंट्रोल करो और अच्छे जीवन शैली की आदतों को अपनाओ, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे, जैसे कि थायराइड की बीमारी होती है, हार्मोनल पीसीओएस पीसीओडी की बीमारी होती है, मोटापा होता है, डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, खून की कमी होती है, विटामिन डी की कमी, ऐसे कई सारे जीवन शैली की गड़बड़ी, जहां पे आपको जरूरत होता है संपूर्ण थाली की। ओके, तो वहीं पे हम संपूर्ण करेंगे ये न्यूट्रोसूटिकल के दवाइयों के, न्यूट्रोसूटिकल के उपचारक के साथ, राइट? तो इसकी शुरुआत एथलीट से लेके सेलिब्रिटी, WHO जैसी रिनाउंड बॉडी भी इसको प्रॉमिसिंगली हैंडल करती है। विटामिन सी, आयरन, फॉलिक एसिड जैसी बहुत सारी उपयोगिता न्यूट्रोसूटिकल के इन्हीं परिचय में बहुत ज्यादा सक्सेसफुली हैंडल कर चुके हैं, और उनका सक्सेसफुल रिजल्ट, उनकी यही अचीवमेंट्स न्यूट्रोसूटिकल के पूरे दुनिया भर में अपनाने का एक जरिया बन चुका है। डीएनए गाइडिंग से लेके आज के मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च तक हर कोई अगले 20 साल का नया विज्ञान और नया उपचारक, एक नया तकनीकी मुड़ाव ले रहा है, जहां पे हम उपचारक के ऊपर या ट्रीटमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन के ऊपर, कि भाई ऐसा कोई विज्ञान निकल के आए जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल के द्वार तक पहुंचना भी ना पड़े। और मैंने भी उसी मुहिम को अपनाया है, जिस हॉस्पिटल के जर्नी को मैं छोड़ के आई हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं हमेशा उनको यही सजेशन देती हूँ कि आप अपनी थाली को उतना ज्यादा संयम और पूर्ण करें जिससे आपकी थाली की अधूरापन आपको हॉस्पिटल के बेड तक ना पहुंचाए। आप घर पे ही उसका उपचार कर ले, और इसी में साथ देगा आपका यही न्यूट्रोसूटिकल। दिस इज आवर कॉल टू एवरीवन कि प्लीज बी पार्ट ऑफ आवर मिशन, जहां पे पूरे भारतवर्ष को हमें न्यूट्रोसूटिकल फ्रेंडली बनाने का ये मुहिम पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाना है, और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की प्रॉमिस हमने शुरू की है, उसको और ज्यादा फैमिलियर बनाना है। चलिए, और ज्यादा देर ना करते हुए मेरे फाइनल सवाल आप सबके लिए,
हम आगे जो भी न्यूट्रोसूटिकल के बारे में बात करेंगे और न्यूट्रोसूटिकल की जितनी भी प्रोडक्ट्स के बारे में 10 प्रोडक्ट्स के बारे में फटाक से बात करके आज की ट्रेनिंग को समाप्त करेंगे। तो आप मुझे बताइए, ये जो 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी, आगे भी बहुत 40 से ज्यादा न्यूट्रोसूटिकल प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है? एनी गेसेस? हमारे न्यूट्रोसूटिकल प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है? नम्रता मैम ने वेल रूट बोला। क्या हम सभी भी उनके साथ हामी भरते हैं या नहीं? ओके, हेमलता मैम ने भी यस बोला। ओके, सभी लोग यस बोल रहे हो। बोलिए, क्या है आपका न्यूट्रोसूटिकल ब्रांड? वेरी नाइस, इट्स। चलिए और ज्यादा देर ना करते हुए वेल रूट के बारे में 10 प्रोडक्ट्स की जानकारी है। आज की ट्रेनिंग का पहला प्रोडक्ट ये है नोनी डॉग जूस। नोनी की शुरुआती प्रतिष्ठा या फिर उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ही कठिनाइयों से वॉल्केनिक सॉइल, कोस्टल बेल्ट्स और हार्श टॉपिक्स के दौरान हुई। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग और मतलब एलिवेटेड या मिट्टी के अंदर जो कठिनाइयों आ रहा है उससे होता है, उसके अंदर एक अलौकिक पोषक तत्व की मौजूदगी जिसका नाम इरिडोइड्स है। ओके, चलिए यहाँ पे आसानी से और बारीकी से समझने के लिए छोटा सा टिप देती हूँ। अभी क्या करना, 1 2 3 करके 10 पॉइंट्स लिख लेना, हर एक प्रोडक्ट का नाम लिख लेना, साइड में 4 कॉलम्स करना। इन्हीं 4 पिलर्स पे समझते हैं, आसानी से फटाक से समझने में आसानी होगी और क्विकली हम ये सेशन खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात किया कि नोनी की ये जो पेड़ पौधों की शुरुआत हुई थी बहुत ही कठिनाइयों, वॉल्केनिक सॉइल, ये जो बंजर जमीन, कोस्टल बेल्ट, समंदर के पूरी नीचे तक जो कोस्टल बेल्ट आती है वहां पे पाई जाती है। तो क्या हुआ, तो इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। अक्रॉस सिविलाइजेशन जब हमने ढूंढा तो नोनी को पाया पॉलिनेशिया, हवाई जैसे लोगों के दौरान उनके जो घर के बुजुर्ग होते हैं, चिप्स होते हैं और साहूकार जमींदार लोग होते हैं, वो इस नोनी के जूसेस को अपने रोजाना ड्रिंक्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं। यूं स्टैमिना, देखो अभी बहुत सारे कंप्लेंट्स आएंगे, व्हाट इज स्ट्रेंथ और व्हाट इज स्टैमिना। ये फोन है, ठीक है, दिख रहा है, ये फोन है, इसको मैं उठा पा रही हूँ, मेरे हाथ में उतनी ताकत है कि मैं उस फोन को उठा पा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड माई स्ट्रेंथ, ये मेरी ताकत कहलाती है। लेकिन मैं फोन को कितनी उठा के रख सकती हूँ? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे। तो जितनी देर मैं इसको उठा के रख सकती हूँ और जितनी देर मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकती हूँ वो होती है स्टैमिना। समझ में आया? स्ट्रेंथ और स्टैमिना के बीच में एक छोटा सा अंतर है। तो जिसको ये स्टैमिना बढ़ाने में, मतलब आप कोई काम कर सकते हो, ये आपकी मांसपेशी की जिम्मेदारी है। आपके शरीर में उतना प्रोटीन और मांसपेशी होगा ताकि आप वो काम कर सकते हो, लेकिन कितनी देर तक कर सकते हो, ये स्टैमिना, जो दौड़ भाग करते हैं, जो रनिंग करते हैं, जो डांसिंग करते हैं, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो कितने लंबा खींच सकते हैं, उस स्टैमिना के डेवलपमेंट के लिए पुराने जमाने में पॉलिनेशिया और हवाई के लोगों या सिविलाइजेशन के दौरान देखा गया, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदा के पन्नों से भी हमने निकाला, आंवला से नोनी का रसायन कई सदियों से दिया जा रहा है एज अ हाउस रेमेडी और डाइजेस्टिव क्वेश्चन के लिए। स्टमक और नोनी के स्टमक रिकवरी और स्किन एलिवेशन के लिए चाइनीज मेडिसिन में भी इसका जिक्र किया गया है। अभी दूसरा कॉलम जिसके अंदर अलौकिक पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है। अलौकिक पोषक तत्व इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसी पोषण के अंदर, कोई फल फूल के अंदर कुछ ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे शरीर को रिकवर करने की ताकत रखता है। ओके, ये सब थोड़े बहुत अंग्रेजी में आएंगे जो आपको हल्के फुल्के दिक्कत होंगे, आप थोड़ा सा लिख लो, जब भी मौका मिलेगा आप उसको अगर ढूंढ के 1-2 बार बोल सको तो आपको भी वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंगली और आपके इंप्रेशन को और दोगुना बढ़ा देगा। जैसे नोनी के अंदर पाई जाती है इरिडोइड्स और स्कोपोलेटिन जैसे अलौकिक पोषक तत्व। अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो इसको फाइटोकेमिकल या एंटीऑक्सीडेंट कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन,
इम्यूनिटी और विटामिन सी जैसे पदार्थों को बढ़ाने में और अब्जॉर्ब करवाने के लिए मदद करते हैं, राइट। तो इसी मिरेकल फ्रूट को हमने साइंटिफिक तरीके से भी ढूंढा और टटोलने के बाद पता चला कि क्या क्या मदद करता है। ये लीवर को, ये हमेशा स्टैमिना बढ़ाता है, और ये स्कोपोलिटिन का तत्व है ना, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद करता है। तो सबसे पहले क्या क्या मदद करता है? लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, हमारे स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी, अगर बार बार ठंड जुकाम खांसी जैसी परेशानी हो रही है, और स्पेशली अगर ठंड जुकाम खांसी के दौरान आपकी स्किन ऐसी खुजली होती है, बुखार होती है ना, बुखार के वक्त ना स्किन एकदम ड्राई हो जाती है और ऐसी खुजली जैसी परेशानियां होती है, तो उसके दौरान भी ये काफी ज्यादा मदद करती है। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है, स्किन वाइटालिटी और एंटी एजिंग के प्रोटेक्शन में भी मदद करती है। अभी हमने कुछ देर पहले बोला था ना, आपने तो बोला था कि मिट्टी के अंदर उर्वरता की कमी आ रही है, मिट्टी के अंदर फल फूल के अंदर पोषक तत्वों की हानि देखी जा रही है, तो नोनी क्या आसमान से गिरा है? वो भी तो मिट्टी से ही निकला हुआ है ना, तो उसके अंदर कैसे ये सारी चीजें मौजूद है? डेफिनेटली आपका जेन्युइन सा क्वेश्चन है, नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वेल रूट के नोनी डॉग जूस के दौरान सिर्फ नोनी के अलावा नोनी अलाइव का इस्तेमाल किया है। मिट्टी के अंदर उर्वरता की कमी के वजह से नोनी के अंदर भी एक ही फ्रूट के अंदर संपूर्ण पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे नोनी, नोनी के साथ आंवला, कोकम, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कवच, काली मिर्च और अदरक जैसी गुणवत्ताओं को शामिल करके एक कंप्लीट नोनी अलाइव बनाया हुआ है, जो एक संपूर्ण कवरेज देगा। चौथा पिलर, जो ये सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जिसके दौरान आपके इन्हीं तथ्यों की पुष्टि की गई है कि वेदर यू आर टेकिंग द राइट थिंग और नॉट। ओके, तो साइंटिफिक पैरामीटर के दौरान भी इसी को इतने स्टैंडर्ड पे स्टडी और रेफरल किया गया है, ओके, जो हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि करता है। लेना कितना है? 20 ml लेना है, दिन में 1 या 2 बार लेना है। 4 टारगेटेड ऑडियंस की अगर बात करूं तो वो है, सबसे पहले आप इनको, जो भी रनर्स, एथलीट्स और दौड़ भाग करते हैं, उनको एंड्योरेंस, एलिवेशन या स्टैमिना डेवलपमेंट के लिए दी जा सकती है। अगर आप लोग भी जिमिंग जाते हो, दौड़ भाग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हल्का थर्स्टी फील होता है ना, तो आप नोनी को पानी के साथ डाइल्यूट करके या नींबू पानी का जूस बना के आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। 20 ml इज एनफ। दूसरे, डायबिटीज लोग जो रोजाना शाम को थकावट या टायर्डनेस होती है, वो उसके लिए ले सकते हैं। अगर आपको बार बार इम्यूनिटी की परेशानी होती है, तो वहां पे भी इम्यूनोडॉक के रेंज के साथ आप डेफिनेटली नोनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और चौथे, अगर आपके शरीर में भी थकावट या एनीमिया जैसी परेशानी है, तब भी आप हीमडॉक के पूरे रेंज के साथ नोनी का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेना कितना है? 20 ml लेना है डायरेक्टली। अगर ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं तो उनको आप डाइल्यूट करके दे सकते हो, अगर कोई गड़बड़ आती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली आप 20 ml का शॉट्स भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, जो है सिबोक डॉग जूस। सिबोक नोनी की तरह ही एक विंटर फ्रूट माना जाता है। हिमालय की 9000 से 14000 फीट ऊंचाई में ये फल पाया जाता है, जहां पे गोल्डन बेरीज के नाम से ये बहुत ज्यादा मशहूर है। ये तिब्बतियन, चाइनीज, उत्पत्ति की बात करें, तिब्बतियन, चाइनीज और मंगोलियंस और जो हिमालय की आसपास के गांव के लोग होते हैं ना, इसको विंटर सर्वाइवल के रूप से इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर मौजूदा कुछ अलौकिक पदार्थ के नाम अगर मैं बोलूं, जो है फाइटोकेमिकल गुडनेस, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स और ओमेगा के सारे समूह, ओमेगा 3, 6, 7, 9 सारे के सारे, जो क्या करते हैं, पहाड़ की चोटी पे, जो इतनी 1000 फीट ऊंचाई पे जो लोग रहते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वहां पे? बहुत ज्यादा ठंड, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम है, ऊपर से प्रेशर भी आ जाता है, क्लाउड प्रेशर, और ऊपर से ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होती है, उसकी वजह से आपकी ये जो हाथों पैरों पे खून की नसें फैलती हैं, उसके अंदर खून जम जाता है।
ओके उस खून के जमाट को न्यूट्रलाइज करने के लिए और खून को पतला करने के लिए ये मिरेकल ड्रिंक आपको अमेजिंगली मदद करेगा। जिसको ठंड जुकाम या उसको ज्यादा से ज्यादा कोल्ड या जिसको ईशनफेल जैसी परेशानियां ज्यादा से ज्यादा होती हैं, उसके शरीर में या स्किन डैमेज, ठंड की वजह से स्किन फटने लगती है, क्रैक्स आ जाती हैं, ओके स्किन में नेचुरल ऑयल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपको तुरंत ही अपने लाइफस्टाइल में सिबोक डॉग जूस के इस मिरेकल ड्रिंक को इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, राइट। तो इसी को जब हमने बेनिफिट्स चेक किया तो ये इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी है तो ऑफ कोर्स इम्यूनिटी में काफी ज्यादा मदद करेगा। यूथफुल स्किन, जैसे मैंने बोला स्किन के डैमेज या स्किन के नेचुरल ऑयल को ओमेगा के फॉर्मेट में इंडल्ज करता है। तो नेचुरल स्किन का जो लस्टरनेस है, अगर आप भी ड्राई स्किन की परेशानी से जूझ रहे हो, हार्मोनल एरर की वजह से मुंह पे पिगमेंटेशन मुहासे बहुत ज्यादा है, तो आपको भी ये सिबोक डॉग जूस अपनाना लेना चाहिए। तीसरा, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा दौड़ भाग करने में सांस फूलने लगती है, बार बार सांस जम जाती है और सांस फूलने लगती है, आपको इसकी वजह से स्टेमिना की प्रॉब्लम आ रही है, आप नोनी या सिबोक डॉग जूस में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे, अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से जूझ रहे हो, फैटी लीवर की परेशानी से जूझ रहे हो या फिर लिगामेंट की थिनिंग से जूझ रहे हो, तो ये सिबोक्थ्रोन का ये जूस आपको अमेजिंगली मदद करेगा इसके अंदर मौजूदा ओमेगा के कंस्टिट्यूएंट्स के साथ। ये कुछ रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो हमारी इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं और हमें ले चलते हैं इसके स्पेसिफिक और इसके डोजेस के लिए, जहां पे आप इम्यूनिटी हो, ठंड जुकाम हो, रिंकल्स हो, फाइन लाइंस हो, एजिंग हो, टायर्डनेस हो या लाइफस्टाइल स्ट्रेंथ के लिए यस वही रूल जो नोनी में अपनाया था, नोनी अलाइज, और यहाँ पे भी सिबोक डॉग के अलाइज, जहां पे सिबोक्थ्रोन के पल्प, साथ ही साथ हल्दी का रस, कुछ रसायन जैसे कि अश्वगंधा, मूसली, गिलोय, कवच, आंवला, काली मिर्च और अदरक की गुणवत्ताओं को इकट्ठे मिला के एक संपूर्ण रसायन का आपकी थाली में परोसा गया है, जो एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा की गुणवत्ताओं के साथ साथ आपकी थाली में संपूर्णता का जिम्मा निभाता है और आपकी थाली को एक संपूर्ण थाली और वही महाऔषधि में कंप्लीट करने के लिए बताता है जो आयुर्वेदा में आपने जिक्र सुना हुआ है। 20 ml का ये सोल्यूशन आपके शरीर में संपूर्णता से शरीर को हील और आपको रिकवर करने में मदद करेगा। 20 ml डायरेक्टली आप ले सकते हो शॉर्ट्स के दौरान। अगर कोई बंदा आपको कंप्लेन लेके आता है, मैम लेने के बाद थोड़ा बहुत अनईजी फील होता है, दिक्कत होता है, तो आप उनको डाइल्यूट करके 100 या 150 ml हल्के गुनगुने गर्म पानी में 20 ml का ये शॉर्ट मिला के भी दे सकते हो। ओके, विंटर्स के लिए वेरी 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 नाइस प्रोडक्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, इसके अंदर ओमेगा 3 का जो गुडनेस है, जो आपके नेचुरल स्किन टोन को और उसके अंदर एक नेचुरल सा क्या ऑयलपन या नेचुरल जो लस्टर होता है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ओके, साथ ही साथ फैटी लिवर के दौरान भी ये काफी ज्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कुर्की डॉग ड्रॉप्स के बारे में। देखो, हल्दी के बारे में मुझे आपको ज्यादा बतानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हल्दी भारतवर्ष में लगभग 4000 साल से पुराना हो चुका है और भारत का कोना कोना हल्दी को अपने स्पेशल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कारण और उपयोगिता का अगर अंदरूनी तरीका ढूंढा जाए तो सिर्फ एक प्यूरिफिकेशन, सैनिटी और आपके शरीर को रिकवर करने में हल्दी का जो उपयोगिता है ना, वो भारत का हर एक कोना अपनी तरीके से जानता है। साथ जो अगर स्किन की प्योरिफिकेशन की बात करें तो भाई आयुर्वेदा में विवरित किया गया ये हरिद्रा कई ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्किन में मुहासे पिगमेंटेशन आ जाती है, हल्दी का लेप लगा लो। खून का इम्प्योरिटी ज्यादा आती है, वोम इन्फेक्शन गट में होती है, हल्दी के छोटे छोटे लड्डू बचपन में खाते हैं, राइट, जो बचपन में बच्चे जो बढ़ते रहते हैं उनको वोम इन्फेक्शन, कुर्मी,
राइट, वो इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो यही कुर्मी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको हल्दी के छोटे छोटे लड्डू बना के दिए जाते हैं, राइट। तो उनसे लेके हल्दी के त्योहार, हल्दी के रिचुअल्स तक, हर एक जगह पे स्ट्रेंथ और प्योरिटी की जब भी जिक्र आती है, रिकवरी की जब भी जिक्र आती है, हल्दी वाले दूध को ले लो, हल्दी का रसम पकड़ लो, हल्दी के लेप की बात कर लो या हल्दी के लड्डू की बात कर लो, हर एक कोना, भारत का हर एक हिस्सा, आयुर्वेदिक की हर एक उपचार हल्दी के एक इन जड़ों के बिना अधूरा माना जाता है। आयुर्वेदा में इस हल्दी को वुंड्स मतलब घाव के ऊपर, इम्यूनिटी के, रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, लीवर टॉक्सिफिकेशन को दूर करने के लिए और आपके शरीर को कोल्ड कफ जैसी परेशानियों से दूर रखने के लिए हल्दी का कई ज्यादा उपयोगिता और कई तरीके से उसका इस्तेमाल बताया गया है। हमने यहाँ पे जिस हल्दी के अंदर अलौकिक पदार्थ का जिक्र किया है वो है करक्यूमिन। हल्दी के अंदर वही एक स्पेशल या अलौकिक पदार्थ की मौजूदगी होती है जिसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन ही वही हीरो इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हल्दी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में अपना उपयोगिता दान कर पा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूं, जब भी हल्दी का जिक्र होता है ना, पूरी दुनिया भर में जब ये न्यूट्रोसूटिकल की शुरुआत हुई थी तब मैं पढ़ रही थी कि मोस्टली जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो अमेरिकन गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट ने तो इसको क्या कहा, हल्दी के अंदर इतना पावर है तो हम इसको पेटेंट कर लेते हैं। तो अभी हमारा मतलब हमने निकाला ये हल्दी की उपयोगिता वगैरह वगैरह। हालांकि सदियों सदियों से हल्दी के इतने उपचारक, इतने इस्तेमाल भारतवर्ष कर रहा है जिसकी वजह से अभी भी, अगर आप अभी भी गूगल करो ना, ट्रेनिंग के बाद आप गूगल कर लेना, बायोपायरेसी, करक्यूमिन के ऊपर एक बायोपायरेसी का केस होता है। वो आज भी किसी न किसी कोर्ट पे अमेरिकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर चल रहा ही है। इंडिया बोल रहा है कि भारत के अंदर 4000 सालों से, सदियों से हम हल्दी की इन्हीं गुणवत्ताओं का जिक्र कर रहे हैं। अभी आप कैसे एक झटके में पढ़ के बोल सकते हो कि ये आपका पेटेंट है? तो ये इतना बड़ा मार्केट है, इसका बताने का ये जिम्मा है क्योंकि ये लगभग बिलियन डॉलर्स का मार्केट है। इसीलिए पूरी कंट्री, जो गवर्नमेंट, जिनके साइंटिस्ट इतने एलिवेटेड है, फिर भी इसके लिए अभी भी मारपीट या अभी भी इसके लिए बायोपायरेसी का केस लड़ रहे हैं। WHO, NIH, EFSA जैसे सपोर्टिंग रूलिंग बॉडीज भी हल्दी के इन्हीं गुणवत्ताओं को इस्तेमाल करने के लिए संपूर्ण रूप से खुले हाथ में लोगों का वेलकम करती है, राइट। तो ये इतना बड़ा मार्केट है, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी है। हल्दी के लिए कई सारे कस्टमर्स, क्लाइंटल्स और आपके प्रोस्पेक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। जरूरत है उनकी जरूरत को समझने के लिए। क्या क्या टारगेटेड ऑडियंस आएंगे? सबसे पहले, अगर आप में से कोई भी कस्टमर आपके पास आते हैं जिनके पास जॉइंट स्टिफनेस या हड्डियों में अगर कोई दरार या कोई तकलीफ की प्रॉब्लम आती है, तो करक्यूमिन का ये सप्लीमेंट ऑर्थोडॉक के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छे से मिजिबली जाएगा, उसको ना भूलें। दूसरे, सीजनल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, कफ, वायरल इन्फेक्शन जैसी परेशानियां वीक इम्यूनिटी का परिचय जो भी देती हैं, वहां पे करक्यूमिन की गुणवत्ता काफी ज्यादा सहयोग और संयम से मदद करते हैं। सीजनल इन्फेक्शंस गए और ड्राई, जैसे हल्दी का रसम क्या होता है, स्किन में एक वाइटालिटी, एक प्योरिटी और एक ग्लो को एनहांस करने के लिए, राइट। तो अगर डल स्किन, टायर्ड स्किन, रिंकल्स और स्किन में पिगमेंटेशन, इधर थोड़े टैनिंग हो चुकी है, यहाँ से टैनिंग है, बाकी का हिस्सा, तो अगर ऐसे भी प्रॉब्लम है तो आप भी करक्यूमिन का ये सप्लीमेंट ले सकते हो। चौथे, फैटी लिवर या पोस्ट कैंसर रिकवरी के दौरान भी हल्दी का ये सप्लीमेंट आपको अमेजिंगली मदद करेगा। ये कुछ रिसर्च आर्टिकल जो हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। प्लेन टर्मरिक डेफिनेटली एज हमने पहले के टाइम से देखा कि प्लेन टर्मरिक इनकम्प्लीट माना जा रहा है वर्तमान के कंडीशन के दौरान। इसीलिए यहाँ पे
हमने यूएसपी पे ध्यान रखा है करक्यूमिन की संपूर्णता के बारे में, जिसके लिए कुर्की डॉग के अंदर कुर्की गोल्ड एक पेटेंटेड करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर हाई बायो अवेलेबिलिटी है और बेटर अब्जॉर्प्शन करवाता है, उसका ध्यान रखा गया है। ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है नेचुरल कुर्क्यूमिन का, जिसको हमने कॉन्सेंट्रेटेडली इकट्ठे करके लिक्विड और ऑयल्स के फॉर्मेट में आपके सामने परोसा गया है, जिसका नाम है वेल रूट का कुर्की डॉग ड्रॉप्स। जो ड्रॉप्स के फॉर्मेट में आता है, आप आराम से इन रेस्पेक्टिव कंडीशन के दौरान पानी, हल्के गुनगुने गर्म पानी, दूध या डायरेक्टली जीवा के नीचे भी 5 से 10 ड्रॉप्स आप डाल के ले सकते हो। देखो डोजेस की बात करें तो 1 से 2 ml इज इनफ। कैसे पता चलेगा 1 से 2 ml? आपका जो चम्मच आप खाते हो ना, वो चम्मच 5 ml का आता है। 1/4 मतलब 1 ml आ गया, 1/5 मतलब 1 ml आ गया। तो अगर वैसे भी समझ में नहीं आता तो हल्के हाथ से ये जो छोटे से ड्रॉप है ना, उसको हल्के हाथ से स्क्वीज करना, 5 ड्रॉप आके मतलब 1 ml हो गया। ठीक है, तो 1 ml के इस डोज को आप इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 1 या 2 बार जरूरत के हिसाब से, और दिन बच्चे बुजुर्ग सभी लोगों को दिया जा सकता है 10 से 12 साल के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे एक फैमिली न्यूट्रिशन की, जिसका नाम है शिताके शेक। देखो शिताके एक तरह का मशरूम के गुडनेस से भरा हुआ माइक्रोबैक्टीरियम का एक समूह है। जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं, हम पृथ्वी में लगभग मिलियंस की तादाद में लोग रहते हैं, राइट। इन करोड़ों की तादाद में रहने वाले लोगों की संख्या आए दिन बढ़ती चली जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम भारत के अंदर या फिर इस जमीन में पाए जाने वाले हर एक पोषक तत्वों को डे बाय डे नष्ट कर रहे हैं, डे बाय डे अपने इस्तेमाल में यूटिलाइज करने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन वैसे ही आपके शरीर में आप सिर्फ अकेले नहीं, जैसे आपके साथ इस दुनिया में पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु करोड़ों की तादाद में रहते हैं, वैसे ही आपके शरीर के अंदर आपकी जो आंतें होती हैं, उन्हीं के अंदर करोड़ों की तादाद में कई मिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। मिलियन और बिलियन की तादाद में बैक्टीरिया रहती हैं। उन बैक्टीरिया के समूहों को सुरक्षित, जैसे हम लोग कभी भी ग्लोबल वार्मिंग ये सब परेशानी आती है तो किसके ऊपर जिम्मा डालते हैं? भगवान जी मदद कर लेना, ये क्या हो रहा है इससे हमें बचा लेना। वैसे ही आपके आंतों में पाए जाने वाले करोड़ों बैक्टीरिया के भगवान हो आप खुद, राइट। तो उनका भी, उनके शरीर का और उनके आंतों का सुरक्षा आपके ऊपर जिम्मेदारी है। वो करोड़ों आंतें आए दिन चिल्ला चिल्ला के आपको वही बोल रही हैं, हे भगवान, हमारे शरीर के भगवान, थोड़ा हमारी रक्षा कर लो, राइट। तो ये फैमिली न्यूट्रिशन मशरूम की गुडनेस, सिताके बिताके और कॉर्डिसेप के मशरूम के साथ जो स्ट्रेंथ, वाइटालिटी, लॉन्जेटिविटी का एक सिंबल है, वो हमारे इन्हीं आंतों के सुरक्षा को और साथ ही साथ इनके अंदर लाइफ स्ट्रेंथनिंग पावर को बढ़ाने के लिए और इनके अंदर मौजूदा अलौकिक पोषक तत्व जैसे कि बीटा ग्लूकेन जैसे कंपाउंड और लेंटिनेंस जैसे कंपाउंड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डी फ्रुक्टेंस जैसे पॉलीसैकेराइड्स आपके शरीर में स्टैमिना, एथलेटिक परफॉर्मेंस और आपके आंतों के बैक्टीरिया को एक आसानी से एक स्मूथ सराह देती है और आदर देती है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑप्टिममली हो सके। ये कुछ रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स जो हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। WHO और FAO जैसी रिनाविंग बॉडी भी मेटा एनालिसिस के दौरान प्री प्रोबायोटिक की गुणवत्ताओं को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोषक तत्वों की भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। इसीलिए मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स के समूह के साथ आप सभी के सामने एक स्कूप के अंदर 57 कैलोरी के साथ 23 से ज्यादा विटामिन, मिनरल्स, सिताके, मिताके, कॉर्डिसेप्स जैसी मशरूम्स की गुणवत्ता और 5 बिलियन गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत है शिताके का ये शेक। कहाँ कहाँ दिया जा सकता है? टारगेटेड ऑडियंस, सबसे पहले आंतों के प्रॉब्लम, नाम लिख लो, डिस्बायोसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लीकी गट,
या कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियों के दौरान आपको ये शिताके से काफी मदद करेगा। साथ ही साथ अगर फाइबर ऐड कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दूसरे कौन से लोग, जो लोग होते हैं हाँ, उम्र बढ़ने की वजह से आपकी आंतों के संरक्षण धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब और भी ज्यादा बीमार होते चले जाते हैं। आपको खाना पीना ढंग से पचता नहीं है, आपको इरिटेबिलिटी बार बार होती है, जीवा से स्वाद चला जाता है। तो आपको ये सिताके के अच्छे बैक्टीरिया, क्योंकि आंतें आपका दूसरा ब्रेन कहलाती है, लगभग 70% कार्य जो आपके शरीर के अंदर या बाहर हो रही है उनका नियंत्रण इन्हीं बैक्टीरिया के आसपास है। ठीक है, तो ये शिताके वहां पे भी मदद करेगा। तीसरे, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी हो गई, गर्भधान हो गया, अभी अगर पोस्टपार्टम 2-3 महीने के बाद अगर आपके शरीर में बार बार उल्टी आने की परेशानी, बार बार आपको इनडाइजेस्टिबिलिटी की परेशानी हो रही है, तो आपका गट कहीं ना कहीं, आपकी आंतें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, जिसके लिए आपको शिताके डेफिनेटली अपने डाइट में ऐड करना है। मोटापा या फैटी लिवर के दौरान भी आंतों के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया कई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती हैं, तो वहां पे भी ये शिताके का शेक आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, अगर आपके मोटापा का कारण आपकी खान पान, आपका फास्ट फूड इंटेक और आपकी जीवन शैली की कुछ गंदी आदतें हैं, तो वहां पे भी फाइबर और शिताके का ये सप्लीमेंटेशन आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे फेनुग्रीक के एक्सट्रैक्ट के बारे में। देखो, पावर ऑफ मेथी इज नोन टू ऑल। लगभग 1000 साल पुराना ये 1500 BC से मशहूर फेनुग्रीक या मेथी के दाने इजिप्शियन के वक्त से आज के जमाने तक और उनानी मेडिसिन से लेके हर एक वेलनेस टॉनिक तक मेथी के इन्हीं गुणवत्ताओं की मौजूदगी पाई जाती है। ये उत्पत्ति की बात होगी। इसके अंदर मौजूदा कुछ गुणवत्ताओं की बात करें तो सैपोनिन्स और गैलेक्टोमोनान, हाइड्रोक्सिल आइसोल्यूसिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ता इसको और ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और इसके शुगर कंट्रोल और इंसुलिन फंक्शन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए। बढ़ते हुए डायबिटीज कोशेंट और मोटापा के प्रॉब्लम्स के लिए ये मेथी एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट मानी जाती है। ये आपके खून के अंदर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ साथ आपके डाइजेशन को कंट्रोल करती है और आपके मोटापे के वजन को भी कई हद तक नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो गैलेक्टोमोनन के कंपाउंड्स हमने बात किया ना, वो महिलाओं के शरीर में या स्पेशली स्तनों में दूध का उपयोगिता बढ़ाने में और उसकी क्वांटिटेटिव अमाउंट को बहुत ज्यादा तेज करने में मदद करते हैं। ये कुछ रिसर्च आर्टिकल्स जो हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। चलिए, अगर ध्यान से इसकी जरूरत और इसके डोजेस और इसकी टारगेटेड ऑडियंस की बात करें, सबसे पहले जो लोग ब्लड शुगर या डायबिटीज जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कृपया खाली पेट दिन की शुरुआत से ही फेनुग्रीक और फाइबर का इस्तेमाल इकट्ठे करना शुरू कर दो। डाइबोडॉक के पूरी कॉम्बिनेशन के साथ आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे, अगर आप भी मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से जूझ रहे हो, तब भी ये फेनुग्रीक का सप्लीमेंट आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। तीसरे, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, जैसे हमने शिताके की बात की, तो वहां पे भी हाइड्रोक्सिल्यूसिन भी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। तो शिताके के साथ, या अगर उम्र बढ़ने की वजह से आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो रही है, जो एजिंग होने की वजह से, वहां पे ये फेनुग्रीक का सप्लीमेंट आप दे सकते हो। चौथे, ट्विन मदर्स। मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्विन मदर्स जो होते हैं ना, बच्चा पैदा होने के 4-5 महीने के बाद माँ के स्तनों से निकला हुआ दूध दोनों बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होता। कई बार दूध की कमी की वजह से बच्चों को ना पाउडर्ड मिल्क के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी महिलाएं उपस्थित हैं, तो उनको उनके पोस्टपार्टम के 3-4 महीने के बाद डेफिनेटली ये फेनुग्रीक का सप्लीमेंट ऐड करना शुरू कर दो। ये लैक्टेशन में काफी ज्यादा मदद करता है। एक टैबलेट लेना है दिन में किसी भी वक्त, खाने के साथ या खाने के बाद। सिर्फ डायबिटीज के दौरान खाली पेट दोगे तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, काउसीडॉक। काउसीडॉक, देखो, माँ की योनि में जब बच्चा होता है तो माँ बच्चे का हर एक
कंडीशन माँ के ऊपर रिलाई करता है। बच्चे को सुसु पॉटी, खाना पीना, बच्चे की इम्यूनिटी, हर एक चीज का जिम्मा उठाती है उसकी माँ। उसकी माँ अपनी योनि के अंदर उसको एक सुरक्षित माहौल में तैयार करती है। जब बच्चा माँ की कोख से बाहर निकलता है, अब वो बच्चा पूरी दुनिया में फैलने वाले प्रदूषण, पॉल्यूशन, वायरस, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, सारे पोषक तत्वों की हानि और सफलता का जिम्मा खुद के ऊपर लेना शुरू कर देगा। उसके लिए अभी माँ तो माँ होती है, वो कैसे छोड़ सकती है? इसीलिए वो अपने शरीर के हड्डियों से, खून से निकाले गए हर एक पोषक तत्वों को इकट्ठा करके और जितना भी इम्यूनिटी उसके अंदर है सभी चीजों को इकट्ठा करके बच्चा पैदा होने के 24 से 48 घंटों के अंदर एक कोलेस्ट्रॉम नामक का पीला गाढ़ा कलर का दूध निकालती है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉम, जो आफ्टर बर्थ एक अमृत के नाम से जाना जाता है आयुर्वेदा में। इसी ऑर्डिनरी मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। माँ के शरीर में पाए जाने वाले हर एक एंटीबॉडीज की मौजूदगी ग्रोथ फैक्टर जो बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करेगा, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और साथ ही साथ इन सभी के गुणवत्ताओं के साथ ओजस क्रिया और सारे हीलिंग ऑफ ऑल डिजीजेस को मदद करने की क्षमता को बढ़ाने की सारी तकनीकी उपचारक इसी के अंदर होती है। तो हमने तो सारे माओं के दूध को इकट्ठा करने के लिए नहीं, हमसे हमारे सार्वजनिक माँ माने जाने वाले गाय के कोलेस्ट्रॉम मतलब बोवाइन कोलेस्ट्रॉम से बना बोवाइन कोलेस्ट्रॉम के गुणवत्ताओं से सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स और ग्रोथ फैक्टर को इकट्ठा करके ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न कोलेस्ट्रॉम का समूह बनाया है, जिसका नाम है वेल रूट का काउसीडॉक, जिसके अंदर सारे फ्रेश कोलेस्ट्रॉम की गुणवत्ता और स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, गट बैलेंस, फास्टर रिकवरी, ग्रेटर स्टैमिना और एडल्ट्स और एल्डरली के लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट, साइंटिफिक और ट्रेडिशनल विजडम दोनों को मिला के आप सभी के सामने मौजूद है। एक 500 मिलीग्राम से चिएबल ईच काउसीडॉक का टैबलेट जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, डाइजेशन की क्रिया, आंतों के सूक्ष्म मैनेजमेंट और स्लो रिकवरी, इलनेस जैसे परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। एक टैबलेट आपके शरीर को हीलिंग और रिकवरी में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। क्या टारगेटेड ऑडियंस की बात करें, सबसे पहले बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स 10 से 12 साल के बाद उनके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है, तो डेफिनेटली ये काउसीडॉक उन्हीं बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को एलिवेट करने में मदद करेगा। दूसरे बुजुर्गों को भी उम्र बढ़ते ही उनकी इम्यूनिटी के क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी वहां पे भी पाई जाती है तो इम्यूनिटी ड्रॉप्स के साथ आप काउसीडॉक देना ना भूलें। चौथे, जिन जिन लोगों को कैंसर के पोस्ट रिकवरी के दौरान मैनेजमेंट और हेल्दी रिकवरी की जरूरत है, कर्क्यूमिन के साथ काउसीडॉक को देना ना भूलें। चौथे, अगर आपको जैसे हमने बात किया गर्भवती महिला या पोस्टपार्टम या लैक्टेटिंग दूध देने वाली माओं के अंदर भी अगर दूध की कमी पाई जाती है तो फेनुग्रीक और ये काउसीडॉक के सप्लीमेंट दोनों बेहतरीन काम करें। एक टैबलेट देना है दिन भर में किसी। दूसरा, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे विटामिन B12 और एनर्जी विटामिन के बारे में। देखो, विटामिन B12 एक तरह का हमारे जो इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके पास ईमेल होता है, फोन्स होता है, आप कॉल घुमा के तुरंत ही लोगों के पास पहुंच सकते हो, वैसे ही हमारे इस ब्रेन के पास होती है स्नायु, जिसको नर्व सेल्स आप बोलते हैं, वो उसका टेलीकॉम सिस्टम है। शरीर के कोने कोने में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे किसी ने चिमटी काटी, पैर पे चोट लग गई, कमर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे गर्दन में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपके दिमाग, आपके ब्रेन तक पहुंचाने का जिम्मा होता है स्नायु या नर्व्स का, और उन्हीं के कंडक्टिविटी और उनके ऊर्जा और उनके जो नेचुरल प्रोसीजर ऑफ फ्लो है उसको नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है विटामिन B12। ओके, जब भी, और इसके ना बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है स्पेशली इंडियंस में। क्यों? क्योंकि ये मुख्यतः पाई जाती है जो
इंसानी शरीर में ज्यादा बेहतरीन रूप से अब्जॉर्ब हो पाएगी वो है नॉन वेजेस में, जैसे कि ऑर्गन मीट आप बोलते हो, ठीक है। ऑर्गन मीट आप बोलते हैं ना, किसका, जो इस ऑर्गन का मीट अगर हम लिवर खाते हैं और किसी जानवर का ये ऑर्गन मीट लेते हैं तो वहां पे ये विटामिन B12 बेहतरीन रूप से पाई जाती है। लेकिन हम भारतीय जो यहाँ पे जो इंडियन पेनिनसुला में जितने भी लोग रहते हैं ये कभी भी संपूर्ण नॉन वेजिटेरियन बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा खान पान लगभग 60 से 70% वेजिटेरियन है, 20 से 30% हम नॉन वेज लेते हैं, और उनमें भी ऑर्गन मीट खाने वाले लोगों की संख्या कई गुना कम है। ओके, तो जिससे उपजाऊ होता है एक अधूरे पोषण की जिसका नाम है विटामिन B12, जो खून, नर्व सेल्स और ऊर्जा की भारी कमी को दर्शाता है। जो B12 सिर्फ स्नायु नहीं, सेल फॉर्मेशन, कोशिकाओं के फॉर्मेशन, DNA सिंथेसिस और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। एम्स जैसी रिनाउंड बॉडी भारतवर्ष में विटामिन B12 की भारी कमी को बार बार पब्लिक फोरम में दर्शाती है, और वो बताती है अगर इसका निष्कासन जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब वो B12 आगे बढ़ के थकावट, खून की कमी, याददाश्त की कमी और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन को घर घर की स्टोरी बना देगा। विटामिन B12 की इन्हीं कमी को ध्यान में रखते हुए और मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स को सराहने के और पढ़ने के बाद आप सभी के सामने नेचुरल और 100% आरडीए को कंप्लीट करने के लिए एक वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव विटामिन B12 के सप्लीमेंट आप सभी के सामने मौजूद है, जिसका सिर्फ एक टैबलेट का इस्तेमाल आपको रोजाना थकावट, खून की कमी, याददाश्त की कमी जैसी परेशानियों को दूर भगाने में मदद करता है। छोटे छोटे सिम्टम्स दे देती हूँ। विटामिन B12 की कमी, जैसे नर्व्स कहीं पे दब गई है, ये कमर में दर्द है, मेरी नसें दब गई है, वहां पे B12 की जरूरत है। वेरिकोज वेन एक कंडीशन होता है, वहां पे B12 की जरूरत है। याददाश्त की कमी उम्र बढ़ने की वजह से, वहां पे B12 की कमी होती है। आपको अगर खून की कमी लगातार बहुत वक्त से हो रही है और उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग बहुत तेजी से होती है, वहां पे भी B12 और विटामिन K की कमी है। तो ये कुछ टारगेटेड ऑडियंस थे जहां पे आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हड्डियों के पोषण की कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के बारे में। देखो, कैल्शियम की जरूरत है हमारी हड्डियों को, या हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है, किसको नहीं पता? एनीवन इज हियर जिसको नहीं पता कि हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है? एवरीवन ऑफ अस नोज दैट कि हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम रिच खाना चाहिए। दूध खाना है, पनीर खाना है, थोड़ा सा धूप लेना है हमारे शरीर को, ये सारी चीजें, दूध, दही, पनीर, अनाज, बीज और दाल, पल्सेस, अंडा, पनीर, ये सारी चीजें हमें खानी है। सभी को पता है, सब खाते भी हैं, लेकिन क्या हम उतना खा पाते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर खाते होते तो 50 मिलियन, लगभग 5 करोड़ भारतीय ऑस्टियोपोरोसिस जैसे परेशानी से नहीं जूझ रहे हैं। लगभग 50 से 70% लोग विटामिन D की कमी से नहीं जूझ रहे होंगे। 500 से 400 मिलीग्राम का कैल्शियम आप रोजाना के खान पान से कलेक्ट करते हो, हालांकि आपके शरीर को जरूरत है 1000 मिलीग्राम की। यहीं से हो गई शुरुआत अधूरे थाली की। इस अधूरे थाली का जिम्मा आयुर्वेदा के गुडनेस और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के साथ एक कैप्सूल में आया है जिसका नाम है वेल रूट का कैल्शियम टैबलेट, जिसके अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम, 7.5 माइक्रोग्राम विटामिन D की गुणवत्ता आपको शानदार जानदार हड्डियां प्रदान करने में संयम होंगे। इसके साथ आपको क्या देना है? आपको ध्यान ये रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस के परेशानियों को आपको तराशने के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन D जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए आपकी थाली में रखे गए सभी पोषक तत्वों की जरूरत को पूर्ण करना है, और आपकी थाली में दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली जैसी पोषक तत्वों को भी ग्रहण करना है, ताकि आपकी थाली भी वो कहला सके संपूर्णता की थाली, और जिसके साथ आप अगर इन्हीं कैल्शियम सप्लीमेंट का सेवन करते हो तो आपकी हड्डियां भी आपको थैंक यू नोट पर्सनली लिख के भेजेगी, राइट? तो कुछ टारगेटेड ऑडियंस में सबसे पहले बुजुर्ग आते हैं। मेनोपॉज, महिलाओं को 50
उम्र के बाद जो पीरियड्स खत्म हो जाता है तो मोस्टली क्या होता है ना, हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, तो वहां पे कैल्शियम की कमी देखी जाती है। तो प्लीज डू रिकमेंड देम फॉर कैल्शियम सप्लीमेंट। चौथे, जिनको कोई भी पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज है, कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट हुआ था या कोई भी लिगामेंट वगैरह टियर हुआ था जिसकी वजह से हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी थी, तो उसके लिए भी कैल्शियम का ये सप्लीमेंट जरूरी है। चौथे, अगर आपको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो और आपको रोजाना जो हील के नीचे मतलब नी और आपके हील के बीच वाले हिस्से जिसको काफ मसल्स बोलते हैं, अगर वहां पे रोजाना तनाव या तकलीफ रहता है, ये एक निशानी है आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। प्लीज डू एनकरेज दैट सप्लीमेंट। और खाने, एक टैबलेट खाना है, दिन भर में किसी भी वक्त ले सकते हो। थोड़ा लेने के बाद अपने आप को धूप में सेकने के लिए छोड़ देना, थोड़ा धूप को एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए अपने बॉडी को इन्वॉल्व होने के लिए देना, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतरीन हो। दिन इज द बेहतरीन टाइम जहां पे आप ये कैल्शियम के सप्लीमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, महिलाओं के शरीर में स्पेशली उनके फिजियोलॉजी को ध्यान रखते हुए उनके शरीर में जो खून की परिचर्चना होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखो, महिलाओं का शरीर बना कैसे है, उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूटेरस, या हिंदी में बोला जाए योनि बोला जाता है। ये योनि होती है बच्चा धारण करने के लिए। तो हर महीने एक झटके में तो हम दौड़ भाग भी नहीं कर पाते, तो एक बार में प्रेग्नेंट कैसे हो सकते? इसलिए महिलाओं के शरीर में 10, 12, 13 साल के बाद ये जर्नी शुरू हो जाती है जिसका नाम मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान हर बार बच्चा पैदा करने की इनिशियली तकनीकी शुरू होती है, धीरे धीरे डिसॉन हो जाती है और खून के साथ वो एक परत यूटेरस का निकल आता है, जिसकी वजह से महिलाओं को हर महीने लगभग 3 से 5 दिन बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है खून की कमी के साथ। और साथ ही साथ क्या चली जाती है उस खून के साथ? उसके शरीर से विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और बी विटामिन की गुणवत्ता। इसीलिए नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के 5th एडिशन स्टडी के दौरान हमने पाया लगभग 50% भारतीय महिलाएं खून की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी से आए दिन जूझ रहे हैं। 30 साल के बाद हर एक महिला को कमर दर्द की अंदरूनी परेशानी आ जाती है। कारण सिर्फ एक, यही ओवर ब्लीडिंग की परेशानी, और जिसकी वजह से उनके शरीर से आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम निकल आती है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आयरन, कैल्शियम और वही चुनिंदा पोषक तत्वों को इकट्ठा करने के बाद आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी और कैल्शियम की गुणवत्ताओं को सराहने के बाद एब्सोल्यूट आरडी के रिकमेंडेशन के हिसाब से वेल रूट का ये वुमेन वेलनेस स्पेशली महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। और ये कुछ रिसर्च आर्टिकल्स ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च जैसी नामी और फेमस रिसर्च बॉडीज भी हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। और हर एक महिलाएं जो भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मैं कोई टारगेट ऑडियंस की बात नहीं करूंगी। इफ यू आर अ फीमेल एंड यू आर एबव 15 ईयर्स, आपकी उम्र 15 से 18 साल की से बड़े हो आप, तो डेफिनेटली आपको पीरियड्स के रिगार्डिंग कोई भी समस्या होती है या इन ड्यू कोर्स ऑफ पीरियड्स फॉर दैट 7 to 5 days आपको वुमेन वेलनेस का ये सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तो बहुत ज्यादा परेशानी खून की कमी होती है। दूसरा, हार्मोनल एरर। यहाँ पे हार्मोनल एरर की वजह से हम अधूरे थाली को और ज्यादा परस्यू करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पीरियड्स के दौरान सिर्फ चॉकलेट खा के रह जाती हैं, ऐसी है जो सिर्फ 1-2 मीठा खा लेती है, फिर नींद आ जाती है, पेट दर्द पकड़ के सो जाती है। उसकी वजह से अधूरा थाली कई बार आगे बढ़ के खून की कमी, पर्निशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को आपकी झोली में परोस सकता है। तो प्लीज बी अवेयर and your health is your responsibility and women wellness is your friend to take that responsibility evenly. ओके, एक टैबलेट लेना है, स्पेशली महिलाओं के लिए डिजाइन है। और जितने भी फाइटर्स हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, आपको मेरा दिल से अनुरोध यही रहेगा, कृपया अपने बैग में वुमेन वेलनेस का एक कैप्सूल डेफिनेटली कैरी करना शुरू कर दीजिए। एक टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त।
आज का अंतिम और लास्ट प्रोडक्ट है डीजीडॉक का ये पाउडर। डीजीडॉक का ये पाउडर ये नॉर्मल एंटासिड जो आप लोग लेते हो ना, गैस ब्लॉटिंग हो गई, ये नॉर्मल एंटासिड का एक जेनेरिक रिप्लेसमेंट बोला जा सकता है। हम हिंदुस्तानी खाने को खाते नहीं, सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स अ फैक्ट। एवरी टाइम जब भी हम कहीं पे इकट्ठे होते हैं, किसी दोस्त यार से मिलते हैं, शुरुआत चाय की चुस्की के साथ ही होता है। ऐसा हार्डली कोई होगा जो बिना मुंह मीठा किए कोई भी नया काम शुरू करता है। किसी भी खुशी की बात हो जाए, कहीं पे इकट्ठे की बात हो जाए, भरपूर खाना भाई हमारी आदत बन चुकी है, जिसकी वजह से आ जाता है सर का दर्द, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जैसी समस्या। क्योंकि जब खुशियों की बात होती है तो वहां पे लिमिट्स नहीं देखी जाती है, तो यही चीज आ जाती है, गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसी परेशानियों को आपके शरीर में एज अ वेलकम गिफ्ट। तो प्रोसेसिंग फूड, लेट मील्स, स्ट्रेस ऑफ एवरी डे causes the very disastrous hidden health crisis, जिसका नाम आप सो सिंपली जानते हो, थोड़ा सा गैस हो गया, राइट। तो इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए दिमाग में फटाक से आता है एक एंटासिड। दुकान से लिया एंटासिड का एक टैबलेट, तुरंत खा लिया, अभी नहीं हुआ चलो शाम को दोबारा खा लेती हूँ, नहीं हुआ फिर इवन रात को और दोबारा खा लेती हूँ, विदाउट इवन नोइंग द कॉज। ओके, लेकिन इन सभी के और एंटासिड में होता है हाइड्रोजन पंप इनहिबिटर, जो आपके एसिड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन स्टमक के लाइनिंग को इरोड करने में मदद करते हैं। इसीलिए कई बार जो लोग लंबे वक्त के लिए एंटासिड लेते हैं, आपने देखा होगा उनको अल्सर जैसी परेशानियां देखी जाती हैं, राइट। तो और धीरे धीरे अगर रेगुलर लेना शुरू कर दे तो वो एंटासिड भी कोई काम का नहीं होता। इसीलिए नेचुरल और आयुर्वेदिक गुडनेस से भरा हुआ, आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव कार्मेटिव गुडनेस, बिटर सॉल्ट से भरा हुआ, ये नेचुरल अजवाइन, जीरा, त्रिफला की गुडनेस से भरा हुआ पोस्ट मील टॉनिक हम इसको बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा खाना पीना थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरा डाइजेशन थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो मेरे स्मूथ और डाइजेशन के लिए साइंटिफिक रिसर्च और एनालिटिकल सर्वे के रेफरेंस स्टडीज के साथ आप सभी के सामने आफ्टर मील लाइटनेस के लिए ये डीजीडॉक का पाउडर मौजूद है। वी नो कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, कहाँ पे गलत हो रहा है, सभी को पता है। एडमायर नहीं करते वो डिफरेंट सी बात है। अगर आप एडमायर नहीं करते तो डेफिनेटली आपके पास डीजीडॉक का एक बॉटल तो होना ही चाहिए। जब भी आप बाहर से आओ या लगे कि आज का खाना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है, डीजीडॉक का बस एक स्प्रिंकल ऑफ एक स्कूप हल्के गुनगुने गर्म पानी में मिला के लेके पी लो एट द एंड, स्पेशली इन द नाइट। अगर क्योंकि मोस्टली सेलिब्रेशंस और एक्टिविटीज हमारी रात को होती है, जो हालांकि नहीं होनी चाहिए। अगर प्राचीन भारतीय संहिताओं के सेलिब्रेशन की बात करें तो हमेशा गैदरिंग और फूड एक्टिविटीज हमारी या फिर फूड फेस्टिवल्स जो होते हैं वो दिन भर में होते हैं। लेकिन आजकल हम ना वो थोड़ा सा ट्राइबल सिस्टम में ज्यादा चले गए हैं, जहाँ पे सेलिब्रेशन हम रात को ज्यादा करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन रात को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि रात को खाना मतलब यमदूत को बुलाना, ये आयुर्वेदा के एक पन्नों से लिया गया एक मुहावरा है। लेकिन क्योंकि रात की आपकी जठराग्नि एकदम शांत होती है, वो ढूंढती है सोना, मेलाटोनिन रिलीज करना, ताकि आपकी बॉडी की उपचारक वो खुद बन सके। लेकिन हम भरते हैं ढेर सारा खाना, अभी क्या हो गया उसकी जठराग्नि, वो तो उसको पाचन करने में ही लग जाती है। तो भाई कैसे होगी आपकी जठराग्नि शांत और मेलाटोनिन रिलीज? तो इसीलिए जितना हो सके रात के हेवी फूड्स को अवॉइड करें। इफ बाय एनी चांस यू आर इंडल्ज इनटू हेवी फूड्स, आपका डीजीडॉक पाउडर आपको इसमें मदद करेगा। खाना खत्म होने के तुरंत बाद ही हल्के गुनगुने गर्म पानी में एक स्कूप डीजीडॉक पाउडर मिला के ले लीजिए, ताकि आप वो रोजाना के गैस, ब्लॉटिंग और एसिडिटी जैसी परेशानियों से छुटकारा पा सको, राइट। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी बहुत सारी परेशानियां अगर बुजुर्गों को भी हो रही है तो वो भी आफ्टर मील के दौरान इसको ले सके। हाँ, ऐसे हो सकता है जो 55-60 साल के बाद मोस्टली हमारी जो आंतें होती है वो थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है। एज अ रिजल्ट उनको बार बार ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। और हाउसवाइफ्स क्या करते हैं ना, मोस्टली वेट करते हैं घर का हर एक बंदा खा के निकले,
उसके बाद वो खाना खाते हैं। और जबकि हमारे शरीर का जो गैस होता है या फिर जो एसिड होता है वो सुबह की पहली किरण के साथ तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कई सदियों से बताया गया है ब्रेकफास्ट शुड बी द प्राइम मील ऑफ योर बॉडी। और अगर अंग्रेजी में वो मुहावरा बोला जाता है कि ईट योर ब्रेकफास्ट जस्ट लाइक अ किंग। भरपूर खा लो, जितना भी खाने का कोटा है ना वो ब्रेकफास्ट में खत्म कर लो। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि आपकी जठराग्नि की जितनी भी एसिड्स होती हैं वो उसी वक्त निकलती है। अगर आपको इनमें से कोई भी टारगेटेड ऑडियंस मिलते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ्स जो नॉर्मली फूड डिले करती हैं, बुजुर्ग लोग जो नॉर्मली स्वाद की कमी के वजह से खाना ढंग से नहीं खाते, देर से खाते हैं, या फिर यंगस्टर्स जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, या फिर इन जनरली आप अगर हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपको डिजिडॉक का ये सप्लीमेंट काफी ज्यादा मदद करेगा। बहुत ज्यादा कंसर्न्ड प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली स्प्रिंकल करके खाने के साथ खा सकते हो, नहीं तो खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी के साथ मिला के ले सकते हो। स्कूप इज एनफ। दैट्स ऑल। यहीं पे होता है आज की ट्रेनिंग की समाप्ति। थैंक यू सो मच स्टिल एंड तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ये आज पहला सेशन था, इसीलिए हमने 5 से 6 मिनट सरपास कर लिया, जो अपेक्षा हमने बिगिनिंग में किया था, तो इसीलिए आज थोड़ा सा 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। होपफुली आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी बेहतरीन और क्लैरिटी के साथ जानकारी मिल सकी होगी। आपको इन्हीं सारी चीजों को परखना है। देखो, जैसे मैंने बोला, हर किसी की अधूरी थाली समान नहीं होती, वैसे ही हर किसी की समस्या समान नहीं होती। राइट? हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली एज इट इज, इसको डायबिटीज है ना, इसको ये 4-5 प्रोडक्ट चिपका देते हैं। तो क्या होती है, वो बंदा ना इनसिक्योर हो जाता है, फिर बोलता है भाई ये व्यापार करने आया है, इसके साथ मैं क्यों मिलूं। वहीं से प्रॉब्लम की शुरू हो जाती है और वो जबरदस्ती एक बार ले लेगा लेकिन बार बार नहीं लेगा। ओके, इसके लिए हमें जरूरी है, जैसे आपने पेशेंसफुली पूरी ट्रेनिंग मेरी सुनी अभी तक, वैसे ही आपको कस्टमर, प्रोस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स की जरूरत को सुनना पड़ेगा। डायबिटीज के बंदे को यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, एक डायबिटीज के प्रॉब्लम को खाने का गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी और को सर दर्द, बदन दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? तो उसकी जरूरत को समझिए, कौन क्या कारण बताता है उसको समझिए। हाथों पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, क्या बोलेंगे? आपको खून की कमी है, ये B12 की कमी है, इसको परखना आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको समझने को और परखने को मौका मिलेगा। देखिए, प्रेग्नेंट महिला स्पेशली इन ड्यू कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते। यहाँ पे एक सवाल देखी तो मैं बता देती हूँ। 4 टारगेटेड लोग होते हैं जिनको हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है। तो सबसे पहले गर्भवती महिलाएं, ठीक है, जो गर्भ धारण करती हैं, उनके अंदर बच्चा पनप रहा है तो कोई भी प्रोडक्ट ना दीजिए, बेहतरीन होगा। सिर्फ प्रोटीन अगर दे सको, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट मत दीजिए। दूसरा, बच्चा तुरंत पैदा होने के 2 से 3 महीने के अंदर, अगर बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है तो बच्चे के 2 से 3 महीने के पैदा होने के दौरान माँ का शरीर और बच्चे का शरीर दोनों ही माँ के शरीर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो दूध वो पीता है, तो वहां पे भी हमें सावधानी बरतनी होगी। तीसरा, अगर कोई भी अंदरूनी ऑर्गन की काट कूट के सर्जरी हुई है, वहां पे 3 से 4 महीने की डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है। और चौथा, बच्चे 5 से 10 साल के अंदर, जो स्पेशली 5 साल के अंदर है, वो थोड़े सा हाइट डॉग और प्रोटीन वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि उनके डेवलपमेंट की बात आती है। अनलाइक ऑफ मेजॉरिटी प्रोडक्ट हम 10 से 12 साल के बाद, ठीक है। होपफुली ये सारी जानकारी आपके लिए बेनिफिट होगी और आपके बिजनेस में और ज्यादा चांद डालेगी। हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नेक्स्ट कल के सेशन में जानेंगे, राइट? तो आप सभी का मुझे आपकी अपेक्षा रहेगी कल सुबह 8 बजे। आशा करती हूँ ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया जानने और सीखने का मौका मिला।